नमस्कार साथियों, एसजीवी एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। विगत कुछ दिनों से ग्रहण योग या विष योग के इम्पैक्ट को लेकर कोई नया वीडियो मैंने नहीं डाला था, कुछ व्यस्तताएं थी। आज हम अष्टम स्थान पर ग्रहण योग या विष योग के इम्पैक्ट को लेकर चर्चा करेंगे। कंसेप्ट वही, ग्रहण योग का मतलब राहु के साथ चंद्र और विष योग का मतलब शनि के साथ चंद्र। कंसेप्ट देख लें पहले। अष्टम स्थान किस चीज़ को डील करता है? अष्टम स्थान लाइफ का होता है, जीवन शक्ति जहाँ से कम होती है उसका होता है, या यूं कहें, एक उपमा के द्वारा इसको समझाऊं कि घड़ा हो और घड़े में कोई रंध्र हो या छिद्र हो जिनसे पानी रिसता हो, तो जैसे घड़े का पानी कम होता जाता है, ऐसे लगातार छिद्रों से निकलने के कारण ऐसे अष्टम स्थान जीवनी शक्ति का एक क्षय वाला स्थान है। एक और उपमा के द्वारा समझाऊं, जब घड़े में पानी ठंडा होता है तो छोटे छोटे छिद्रों के बेसिस पर होता है, तो वो छोटे छोटे छिद्र आप यूं मानिए कि जैसे हमारी त्वचा है, त्वचा में रोमकूप हैं, वो छोटे छोटे छिद्र हैं जिनसे पसीना वगैरह बाहर आता है। दूसरा, अष्टम स्थान गुदा स्थान का भी प्रतिनिधित्व करता है, डील करता है। तो रंध्र या छिद्र या कमी, रंध्र या छिद्र को हम कमी भी कहते हैं, तो इस तरह की भी इसकी संज्ञा है। तो क्या इम्पैक्ट होंगे? मसलन अष्टम स्थान अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन को डील करता है। देखिए, बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसका, इसलिए ये जुड़ा हुआ है खास तौर से त्वचा के स्वास्थ्य के साथ और गुदा स्थान के स्वास्थ्य के साथ। ये स्थान खास तौर से जुड़ा हुआ है। तो अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन राहु की एक नेचर है। राहु क्या करता है? अवरोध क्रिएट करता है। अब ग्रहण योग हो, राहु के साथ चंद्र हो, तो इसे मलावरोध हो जाना, अष्टम स्थान मलावरोध हो गया, कॉन्स्टिपेशन। या दूसरे शब्दों में कहें तो एनस है, वो 3 तरह की बीमारियों से जुड़ा हुआ होता है, जितना मुझे थोड़ा थोड़ा पता है। पाइल्स, फिशर और फिस्टूला। पाइल्स तो छोटा रूप है जिसमें छोटे छोटी फुंसियाँ हो जाती है। फिशर में जो मल पैसेज होता है, या जो आंतों से लेके गुदा द्वार तक का स्थान है, उसमें कट लग जाते हैं। और फिस्टूला जो होता है उसके अंदर एक से ज़्यादा छिद्र हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर राहु क्या करता है? राहु ग्रहण योग के अंदर राहु एक खास चीज़ ये क्रिएट करता है कि ये भ्रम की कंडीशन पैदा करता है। मीन्स एक से ज़्यादा गुदा द्वार के आसपास छिद्र हो जाए या फिस्टूला हो जाए, ऑपरेशन से उपचार हो, अवरोध आ जाए, मलावरोध हो जाए। दूसरा, जो छोटे छोटे रोम छिद्र हैं, इनसे पसीना नहीं निकल पाए, और फिर हमारा चंद्र खराब हो, राहु के साथ चंद्र है वो खराब हो, क्योंकि राहु को ग्रहमंडल में मलिन भी कहा गया है। मलिन है स्वभाव, यानी मन से भी मलिन है और तन से भी मलिन है। डिस्क्रिप्शन में इस तरीके से आता है, जितना मैंने पढ़ा, कि ऐसे जैसे खुजली करता हुआ सा,
यानी एक आदमी के रूप में कल्पना करें तो किस तरीके से हो सकता है, जैसे कि कोई खुजली कर रहा हो, चुगलखोरी करता हो, और जिसकी सोच डिस्ट्रक्टिव हो, थोड़ी सी झूठ बोलता हो, ये राहु की नेचर की चीजें हैं। तो अष्टम स्थान पर जब ग्रहण योग होगा तो त्वचा के छिद्रों के अंदर भी अवरोध पैदा हो जाता है, तो पसीना निष्कर्षण जो होता है उसमें प्रॉब्लम होती है, या पसीना बहुत ज़्यादा मात्रा में निष्कर्षण होता है, तो ये भी एक बीमारी का एक हेतु है। यानी अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन है वो गड़बड़ा जाता है। जब भी किसी के रोम छिद्र बंद होते हैं तो बॉडी में जो भी जल तत्व का नेगेटिव है वो उसकी वृद्धि हो जाती है। तो ग्रहण योग इस तरह का ये काम करता है। इसको, इस स्थान को खर स्थान भी कहा गया। देखिए, खर इसकी संज्ञा है। खर का मतलब दुष्ट, कठोर, गधे से भी इसकी उपमा दी गई है। संस्कृत में खर का मतलब गधा भी होता है। अब आप देखिए, राहु मलिन है, तो राहु का संबंध अपवित्रता से है। पहले तो हम पवित्रता का और सफाई का, ये दो कंसेप्ट हम समझ लें। यानी होलीनेस और सैनिटाइजेशन, हो सकता है इंग्लिश शब्दों में मैं इधर उधर हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन पवित्रता का संबंध तो इस तरीके से होता है, हमने किसी दुख से तड़पते हुए, घाव लगे हुए व्यक्ति की सेवा की, उसका खून हमारे हाथ में लगा तो भी हमारे हाथ पवित्र हैं। और हमने दूसरी तरफ एल्कोहल से हाथ साफ कर लिए लेकिन मन में मलिनता है, तो सैनिटाइज तो हो गए लेकिन मलिनता है। तो ऐसा ही काम खर नाम के राक्षस ने किया था। खर और दूषण जिनकी कथा आती है, दंडकारण्य को अपवित्र किया। तो अष्टम स्थान अपवित्रता से जुड़ा हुआ है या पवित्र नहीं करता है, या इसका संबंध इस तरीके से है कि यहाँ पर राहु के साथ चंद्र बैठा हो, अष्टम स्थान का दोष नहीं, यदि यहाँ पर ग्रहण योग हो तो अपवित्रता की कंडीशन बनती है, एक तरीके से मलिनता आती है। अब यदि विष योग यहीं पर हो, शनि के साथ चंद्र हो, तो क्या स्थिति हो। अब देखिए, शनि कंसेप्ट वाइज तो ऐसा है कि अष्टम स्थान के अंदर जब शनि बैठा हुआ हो तो जीवन बढ़ाने वाला माना जाता है। अब शनि के साथ चंद्र हो तो इसका मतलब, तो शनि की नेचर है वायुजनक, और शनि सूल क्रिएट करता है, जिससे वायु विकार से सूल दर्द ऐसा होता है कि चुभता सा है, एक तरीके से सूल की कंडीशन होती है। तो शनि सूल रोग का यहाँ पर कारक होता है। गुदा स्थान के आसपास से लेके आंतों तक, या गैस्ट्रिक ट्रबल के कारण, लेकिन मूल में पेट की खराबी या गुदा स्थान के आसपास की खराबी होती है, उसकी वजह से सूल के समान दर्द होता है। तो ये हमें विष योग देता है। लेकिन शनि उम्र बढ़ाने वाला है, तो जीवन भर क्रिटिकल रोगों के शिकार बने रहते हैं। ऑपरेशन हो जाए, हम ठीक भी हो जाएं, फिर भी हम इस तरह के रोगों के हम शिकार बने रहें। तो स्वास्थ्य खराब हो, बीमार हो, वायु रोग से ग्रस्त हो खास तौर से, और जीवन चलता रहे। अष्टम स्थान में इसी तरीके से यदि ग्रहण योग या विष योग होता है, अब देखिए, अष्टम स्थान को जल का भी कारकत्व दिया गया है कुछ मामलों के अंदर। तो अष्टम स्थान में यदि ग्रहण योग होगा तो जल में डूबकर मरने के चांसेस बन जाते हैं। ऐसे लोग, उन्हें जल से डर भी लगता है, ज़्यादातर केसेस के अंदर मैंने देखा है।
तो ऐसी स्थिति के अंदर जल से दूरी या ऐसे जो स्थान हैं उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखें। और ग्रहण योग गिराने का काम भी करता है, चोटग्रस्त भी कर देता है। ये तो विष योग भी करता है, लेकिन ग्रहण योग के अंदर गिरने का काम होता है, क्योंकि राहु क्या करता है, जैसे अहंकार का पतन होता है उस तरीके से ऊंचाई पर चढ़ा गिराना, ऐसे शारीरिक रूप से भी गिरने की घटना हो जाती है। दूसरा, कुछ लोग पूछते हैं कि जैसे कि विदेश यात्रा के बाद वहाँ पर पढ़ाई करना उचित है कि नहीं है, स्वास्थ्य वगैरह कैसा रहेगा। कुछ लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, लौट भी आते हैं। तो यदि अष्टम स्थान में ग्रहण योग हो तो चूंकि ये सीधा सेकंड हाउस पर नज़र होती है, यहाँ से सेकंड एजुकेशन का है। एजुकेशन रिसर्च के पर्पज से आदमी विदेश यात्रा के लिए जाता है, जल संबंधी यात्राएं भी करता है, लेकिन वो थोड़ी कष्टकारक होती है। राहु का संबंध आप देखिए पारासर ज्योतिष अनुसार यात्रा काल से है। यदि ग्रहण योग है तो यात्रा काल के समय की समस्या हो सकती है, और यदि विष योग है तो यात्रा काल के बाद की भी समस्या हो सकती है। अब इस स्थान के पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? रिसर्च, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है इस स्थान का। रिसर्च, इस लोग अच्छी रिसर्च कर सकते हैं, खासतौर से बहुत अच्छे इंजीनियर होते हैं या बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर के जानकार होते हैं। थोड़ा सा है कि यदि ग्रहण योग होता है तो थॉट थोड़ी डिस्ट्रक्टिव हो सकती है, मसलन दुरुपयोग, नॉलेज का दुरुपयोग। नॉलेज हासिल होगी लेकिन मन जो कि पवित्र नहीं है तो वो थोड़ी डिस्ट्रक्टिव सोच होती है। जैसे केमिकल का उपयोग करके बम बना लेना या सॉफ्टवेयर को उस तरीके से उसमें मेहनत करना कि फ्रॉड का शिकार हम बना सके लोगों को। लेकिन अल्टीमेटली तो क्या है, धोखे में बड़ी ताकत होती है, लौट कर खुद के पास आता है, भूलता नहीं है अपने उद्गम स्थान को। इसलिए ऐसे लोग जब इस तरह के कामों में कोई भी अग्रसर हो तो वो वापस वहीं पर आ ही जाते हैं। अब हम क्या उपचार कर सकते हैं इस स्थान को लेकर? देखिए, साफ सफाई का खास ध्यान रखें। सैनिटाइज इज मस्ट नेसेसरी। साफ सफाई का खास ध्यान रखें, पवित्रता प्लस सफाई। और जो भी चीज़ें गैस क्रिएट करती हैं या वायुजनक होती हैं, पचने में थोड़ी भारी होती है, तेल नमक युक्त खाना, उनका प्रयोग कम करें, मसाले वगैरह का। और बहुत इम्पोर्टेंट, शुद्ध जल का सेवन करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ना पेप्सी, ना कोका कोला, ना और कुछ, ना केमिकल युक्त चीज़ें, ना शरीर में केमिकल का कॉम्बिनेशन बिगाड़ने वाली चीज़ें। शुद्ध जल का सेवन करें। मिनरल्स की आपूर्ति होगी बॉडी के अंदर, मिनरल्स कम हो जाते हैं अष्टम स्थान पर नेगेटिव इम्पैक्ट। सूखा सूखा शरीर का इम्पैक्ट भी दिखने लग जाता है। और आंतों में जो जल की अवशोषण क्षमता है वो कम हो जाती है। तो ऐसे पदार्थों का सेवन करें, फाइबर युक्त भोजन लें, एक्सरसाइज वगैरह करें, मेडिटेशन वगैरह करें, मूलाधार पर खास ध्यान केंद्रित करें। अष्टम स्थान गुदा स्थान है, मूलाधार चक्र इसके जस्ट ऊपर ही है। इसके विषय में किसी अच्छे योग विद्या के जानकार से बात की जा सकती है, लेकिन मैं तो केवल कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। तो मूलाधार चक्र जागृत हो या मूलाधार पर ध्यान केंद्रित हो, एनर्जी का फ्लो हमारे अंदर बढ़े, आंतों में जल की अवशोषण क्षमता बढ़े, इस तरह का भोजन हो, एक्सरसाइज हो, और एसिडिटी जिन भी चीज़ों से क्रिएट हो उनका सेवन कम कर दें। चाय 3 पीते हो तो 1 कर दें, बंद हो सकती हो तो कर देंगे, नहीं 1-2 तक तो कर ही लेंगे सीमित। तो नेगेटिव इम्पैक्ट जो अष्टम स्थान के हैं वो कम हो जाते हैं। और अश्विनी मुद्रा,
का भी अभ्यास कर सकते हैं, जो गुदा स्थान के संकुचन और प्रसरण से संबंधित है। कपालभाति प्राणायाम का भी सहारा लिया जा सकता है। नौली क्रिया जो पेट के लिए की जाती है, बाबा रामदेव करवाते हैं काफी, वो भी की जा सकती है। और अल्टीमेटली इन सब चीज़ों के अंदर आप देखिए, अभी तक किसी अध्यात्म की मैंने यहाँ चर्चा नहीं की है, तो अध्यात्म की चर्चा के बतौर इतना जरूर, अष्टम स्थान संसार चक्र का स्थान है। भय का स्थान है। तो जो भय का मोचन करने वाले हैं या छुड़वाने वाले हैं, हमें प्रसन्नता, ताजगी, आनंद देने वाले हैं, हमारे चेहरे पर जो चमक देने वाले हैं, ऐसे भगवान राम के पावन नाम का स्मरण किया जाए। तो इसके साथ जो अष्टम स्थान के नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, और एक खास बात और, ये स्थान सीधा सेकंड हाउस पर दृष्टि के कारण देखिए आप कुटुंब से भी जुड़ा हुआ है। तो एक जगह मानस मैया के अंदर पंक्ति है, ये ने अधिक रघुवीर बढ़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तो शरणागत भाव से जो भी भगवान के नाम को भजे, तो उसके सारे कुटुंब की भगवान रक्षा करते हैं या पालन करते हैं। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। और बुद्ध को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें जितना भी हो सकता है। तो इसके साथ जो अष्टम स्थान के नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो कम हो सकते हैं। अगले अंक में नवम स्थान पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है उस चर्चा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।